नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या लोकतंत्र के अंदर वो स्वीकार है? क्या लोकतंत्र के अंदर छात्र छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है? आखिर छात्रों की गलती क्या थी? संविधान हमारा जो है वो हमें अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से रखने की आज़ादी देता है। लेकिन जब हम अपनी बात रख रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रख रहे हैं, फिर पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया, क्या लोकतंत्र के अंदर ये स्वीकार है? क्या ऐसा होना उचित है? क्या जो वहाँ पर बल प्रयोग पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, क्या वो उचित था? क्या ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी था? क्या संवाद से बातें नहीं बन सकती थी? तो ये तमाम जो सवाल है साथियों, इस समय हमारे मन में उपज रहे होंगे। दिल्ली के अंदर पिछले 2 दिन से जो कुछ भी हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं। छात्र छात्राएं जिस तरीके से शिक्षा, एग्जाम के अंदर पारदर्शिता, तमाम बातों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस के साथ जो कुछ भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, अब बहुत से सवाल सोशल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं साथियों। सोशल मीडिया पर हमने 2 दिन के पिछले कुछ वीडियो फुटेज देखे, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, छात्र छात्राओं के साथ जिस तरीके से बल का प्रयोग किया गया, ये एक लोकतांत्रिक देश में कतई ही उचित नहीं है। जिस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और कहीं कहीं पर जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया, बैरिकेड के ऊपर से जिस तरीके से फेंका जा रहा था, तमाम ये बातें साथियों लोकतांत्रिक देश में होना अपने आप में शर्मनाक घटना है और निंदनीय घटना है। छात्र छात्राएं क्या चाह रही हैं? छात्र छात्राओं की मांग क्या है? क्या उनका मांग उठाना गलत है? क्या सरकार से सवाल उठाना गलत है? लोकतंत्र साथियों फिर कहाँ बच जाता है? जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, तो फिर वो लोकतंत्र कहाँ है साथियों? लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान जहां हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन को जिस तरीके से दबाने का प्रयास, जिस तरीके से बल का प्रयोग, अब वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे उनके नंबर प्लेट ना होना, सिविल वर्दी में वहाँ पर तमाम बातें जो उठ रही हैं साथियों की, वहाँ पर कुछ सिविल वर्दी के अंदर भी लोग शामिल थे जो अपने हाथ में डंडे लिए हुए थे। वो वर्दी में क्यों नहीं थे? वर्दी के ऊपर नंबर प्लेट क्यों नहीं थी? जिस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक हटाने का प्रयास जो किया गया, क्या ये उचित है? क्या सरकार से सवाल पूछना, मांगना क्या गुनाह है? छात्र छात्राएं शिक्षा को लेकर जिस तरीके से, और जो पेपर लीक का मामला आप सभी को पता है, उस पेपर लीक के मामले के बाद जिन छात्राओं ने जो कदम उठाया, अब उनके लिए आवाज़ उठाना गलत है। सोनम वांगचुक जी जो पिछले कितने दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर, उनका स्वास्थ्य कितना गंभीर परिस्थिति के अंदर वो चल रहे हैं, उनकी जान पर बनाई है, और जिस तरीके से उनको भी वहाँ से उठाया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना से सांसद हैं, वो भी इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए सबसे आगे नजर आए। इस आंदोलन के अंदर तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, सभी इस आंदोलन को तवज्जो दे रही हैं और छात्र छात्राओं की मांग को उचित बता रही हैं। फिर सरकार उनकी मांगों को उचित क्यों नहीं समझ रही है? पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है, एक तरफ सरकार अपनी हट पर बैठी है, तो दूसरी तरफ छात्र छात्राएं अपनी मांग पर अडिग हैं। देश भर से आप देखेंगे कि
इस आंदोलन को मजबूती मिल रही है और छात्र छात्राओं की मांगों को उचित बताते हुए सभी लोग उनके साथ भी आ रहे हैं। वहीं पर दूसरा चेहरा गोदी मीडिया का भी हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आंदोलन के अंदर भड़काऊ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वो वायरल कर रहे हैं, छात्र छात्राओं को देशद्रोही, गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। गोदी मीडिया की सच्चाई भी हमारे सामने है। लेकिन साथियों, इन बातों के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें, कैनॉट प्लेस की बात करें, सभी जगह पर आज दिल्ली के अंदर छात्र छात्राएं एक साथ इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। आप देखेंगे कि छात्र छात्राएं कितनी मेहनत करती हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं और सालों भर की उनकी मेहनत, पैसा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब एग्जाम होता है तो कहीं पेपर लीक, कहीं पेपर कैंसिल, जैसे तमाम बातें जब आती हैं तो छात्र छात्राएं हताश होते हैं। साथियों, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र अड़िग है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब कुछ लोग मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं पर पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग छात्र छात्राओं की मांगों से सहमत है। कितने सालों की कड़ी मेहनत और उसके बाद में पेपर लीक, शिक्षा, रोजगार, तमाम जैसे मुद्दों को लेकर पारदर्शिता की बात करना, क्या ये गुनाह है? संविधान जब हमें आज़ादी देता है कि हम अगर कोई अन्याय हो रहा है, अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। भारतीय संविधान हमें आंदोलन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने तक की आज़ादी भी देता है अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है। तो फिर ये कैसी सरकार बैठी है? साथियों, लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से छात्र छात्राओं की बातों को दबाना, उनकी मांगों को दबाना कहाँ तक उचित है? युवा साथियों, युवा देश का भविष्य, जब देश के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है तो फिर देश किस ओर जा रहा है? अगर सरकारें ही युवाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियां वहां पर जिस तरीके से आई थी, लड़कियां वहां पर थी, उनके साथ जिस तरीके का बल प्रयोग किया गया, तमाम 2 दिन से हम जो वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद साथियों हमारे शर्म से नाड़ झुक जाती है कि हमारे देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसी घटना होना और प्रदर्शन करने वाले तमाम युवाओं पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, जो रवैया वहां पर अपनाया गया प्रशासनिक लोगों के द्वारा, वो अपने आप में शर्मनाक है। साथियों, शांतिपूर्ण तरीके से जब आंदोलन चल रहा था तो फिर बल प्रयोग की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जब छात्र छात्राएं अपनी मांग के लिए पिछले 2 दिन से ये प्रयास कर रही हैं कि हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए आंदोलन करेंगे, तो फिर ये परिस्थितियां कहां और कैसे उत्पन्न हुई? जहां एक तरफ जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो सुरक्षा है, वो बढ़ानी चाहिए थी। पता था कि देश भर से युवा यहाँ पर इकट्ठा होंगे, अपनी बात रखेंगे, तो सुरक्षा की जो व्यवस्था थी वो मुहैया करवाना वहाँ की सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी। लेकिन सुरक्षा मुहैया कराने की जगह पर उनके ऊपर ही लाठीचार्ज करना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, जिस तरीके की सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रही हैं साथियों, उन वीडियो को जब देखते हैं तो उन पर हम निःशब्द हो जाते हैं कि देश के अंदर जहां संविधान हमें आज़ादी दे रहा है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, उस देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है। तो साथियों, बड़े सवाल इस समय सभी के मन में उठ रहे हैं। क्या पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया वो उचित था? क्या बातचीत और संवाद से ये मैटर हल नहीं हो सकता था? क्या छात्र छात्राओं की जो मांगे थी वो गैर संवैधानिक थी? क्या लोकतंत्र के अंदर अपनी बात उठाना और अपनी बात को रखना गुनाह है? इन तमाम बातों को लेकर साथियों आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।